और अब शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश एजेंडा एट 9 की। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने। बंगाल की लड़ाई दुशासन और दुर्योधन पर आ चुकी है। तो ऐसे में देखिए, पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर राज्य भर में सियासी गर्माहट तेज हो गई है। तो आरोप प्रत्यारोप भी अपने चरम पर पहुंच गया है। ऐसे में बंगाल की लड़ाई में अब महाभारत की एंट्री भी हो चुकी है। तो पश्चिम बंगाल की बांकुरा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अमित शाह पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शकुनी का चेला दुशासन बंगाल में जानकारी एकत्रित करने आया है। जैसे ही चुनाव आते हैं, दुशासन और दुर्योधन दिखने लगते हैं। आज वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ने जमीन नहीं दी। पेट्रोपोल और अंडाल में जमीन किसने दी? वो कहते हैं कि घुसपैठिए सिर्फ बंगाल से ही आते हैं। अगर ऐसा है तो पहलगाम में किसने हमला किया था? दिल्ली में हुई घटना के पीछे कौन था? तो यहाँ पर देखिए किस तरह से ममता बनर्जी सवाल उठा रही हैं। और बंगाल की लड़ाई इस वक्त कह सकते हैं दुशासन और दुर्योधन तक आ चुकी है। महाभारत के किरदार किन्हें कहा जा रहा है, ये भी आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो बंगाल की लड़ाई में अब महाभारत की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है। तो ममता बनर्जी किस तरह से सियासी बदजुबानी कर रही है, ये भी आप देखिए। ममता ने अमित शाह पर ये निशाना साधा है और सीधे तौर पर दुशासन और दुर्योधन की जोड़ी बता दिया है। तो अमित शाह को उन्होंने शकुनी का चेला भी कह दिया है। तो हद तो इतनी हो गई है कि यहाँ पर पूरे किरदार महाभारत के ममता बनर्जी को नजर आ रहे हैं। जानकारी लेने के लिए जिस तरह से अमित शाह यहाँ पर पहुंचे हैं, तो उसी पर तंज कसते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि जानकारी लेने के लिए चुनाव आते ही दुशासन दुर्योधन दिखने लगते हैं। तो देखिए, इस तरह की बदजुबानी जो सामने आ रही है, वो कहीं ना कहीं सियासी जो मर्यादा होती है उससे तार तार करती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में अगर कोई सीएम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह की इनसिक्योरिटी है यहाँ पर। क्योंकि हम देख रहे हैं अमित शाह का दौरा भी है, 3 दिवसीय दौरा था। और ऐसे में अब ममता बनर्जी का पलटवार सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर दुशासन दुर्योधन का इस्तेमाल किया। इन शब्दों का इस्तेमाल करके वो दिखाना चाहती है कि जो जोड़ी है दुशासन और दुर्योधन की है। तो देखिए, इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के कारण पूरे पश्चिम बंगाल में विकास थम गया है। मोदी जी की ओर से शुरू की गई सभी फायदेमंद योजनाएं यहां टोल सिंडिकेट का शिकार हो गई हैं। तो पिछले 14 सालों से डर और भ्रष्टाचार पश्चिम बंगाल की पहचान बन गए हैं। 15 अप्रैल 2026 के बाद जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनेगी, तो बंग गौरव और बंग संस्कृति को फिर से जिंदा किया जाएगा। ये बंग भूमि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी का गठन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था, जो यहाँ के एक बड़े नेता थे। तो घुसपैठ पर शाह ने ममता को घेरा है और सीधे तौर पर उन्होंने अपनी जीत का ऐलान भी कर दिया है। तो अमित शाह का टीएमसी सरकार पर यह तीखा हमला रहा है। वहीं 15 सालों से बंगाल जिस तरह से भय, भ्रष्टाचार, घुसपैठ का शिकार हुआ है, इसका जिक्र भी अमित शाह ने किया। वहीं उन्होंने कहा कि कुशासन से लेकर बंगाल की जनता भयभीत हो गई है और आशंकित है। बंगाल की जनता को अमित शाह ने भरोसा दिया है कि घुसपैठ को खत्म कर देंगे और घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। तो राज्य की संस्कृति विरासत को फिर से जीवित करने की बात अमित शाह ने यहाँ पर कर दी है। तो देखिए, जिस तरह से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में चुनाव होने पश्चिम बंगाल में, लेकिन ऐसे में घुसपैठियों का जो मुद्दा है वो गर्मा गया है, जिससे लेकर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गई हैं। लेकिन क्या शकुनी का चेला और दुशासन दुर्योधन की बात कर ममता बनर्जी शब्दों की सीमा लांघ गई है? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या यहाँ पर यह माना जाए कि ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है, ऐसा ना हो उनकी सत्ता में सेंध लग जाए? तो यहाँ पर तमाम तरह की असुरक्षित भावना भी हो सकती है। तो तमाम इसके पहलू हैं और हम देखते हैं जिस तरह से चुनाव आगे आते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की बयानबाजी तेज हो जाती है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। राम कुमार पाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के। साथ ही मुन्ना हबीब खान जी, कांग्रेसी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, पहला रिएक्शन मैं राम कुमार जी से लेना चाहूंगी। राम कुमार जी, जिस तरह से यहाँ पर सीधे तौर पर ममता बनर्जी दुशासन दुर्योधन के शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, महाभारत की एंट्री यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है, क्या वजह इसके पीछे माना जाए? क्या ममता बनर्जी ऐसा महसूस कर रही हैं कि उनके किले को अब कोई ना कोई सेंध लगाने वाला आ चुका है? जी नमस्कार, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और चैनल के सारे श्रोताओं को, सभी को। देखिए, ममता जी वही ममता जी हैं जो जय श्री राम कहने से गाड़ी से उतरकर धमकाते थे। अपने विजुअल्स में दिखाया भी उस चीज को। और कबीर, हुमायूं कबीर ने इनको इनकी औकात दिखा दी है, इसलिए लाई है
इस वक्त मंदिर बनाने के लिए घूम रही है, मंदिर मंदिर की बातें कर रही है। और बुध कलकत्ता का एक, बंगाल का एक अलग से पहले से लेफ्टिनेंट के टाइम पे भी बम कांड, इनके टाइम भी बम के होते हैं। बाकी यूपी और बिहार में तो कट्टे वाली बात होती है, लेकिन यहाँ बम वाली बात, हम्म। इस पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। और ममता जी जो ये भाषा वापर रही है, ठीक है, ये तंज के तौर पर कोई गलत भाषा नहीं है, बहुत गंदी बात नहीं है, ठीक है। दुशासन और दुर्योधन कहा है तो ये हमारे इतिहास की बात को रखा है उन्होंने, बहुत बुरी बात मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, पात्र हर रामायण में पात्र है, और उसमें हमारे पांच पांडव के भी पात्र है, तो पांच पांडव आएंगे ना, हमारे बीजेपी के पांच नहीं, पांडव आएंगे। पांडव तो वो खुद और को बता रही हैं, यहाँ की जनता को बता रही हैं। पांडव आप कहाँ, आप तो कौरव हैं। वो कौरव बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम पांडवों जैसा कार्य करेंगे। और अगली बार करके भी दिखाया है, 6 से 77 सीटें लाई थी, ये नहीं कि गया नहीं गया। और कई सीटों पर बहुत कम मार्जिन से हार हुई थी, लेकिन अब अच्छे से होगा। और चुनाव लड़ेंगे, जमीनी लेवल पे लड़ेंगे, जमीन पे जाना ही पड़ता है। सोशल मीडिया से कोई चुनाव नहीं लड़ा जाता है। और सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखने के लिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, लेकिन जनता तक जाना, जनता की गलियों में, उनके दिलों में उतरना, ये संगठन का काम होता है। हमारा संगठन इसमें माहिर है, और संगठन का हर सदस्य कार्य करता है। ठीक है, यानी कि आपको इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर महाभारत की एंट्री करके दुशासन दुर्योधन कहा जा रहा है। आप भी जानते हैं किस जोड़ी को ये कहा जा रहा है, और शकुनी का चेला, ये तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि आप यहाँ पर पांडव बनकर दिखाएंगे। दिखाएंगे सर, जरूर दिखाएंगे। ठीक है, मुन्ना हबीब खान जी, क्या ये संभव हो पाएगा? दीदी के गढ़ में क्या सेंध लगा पाना इतना आसान है? नीतू जी, मैंने पहले भी कहा था आपको कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ममता बनर्जी मुन्ना ने हबीब जी, संदेश दिया सर है। आपको टोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, मेरा नाम गीतू है, तो नीतू नहीं है जी। अब अपनी आप बात कर सकते हैं। जी जी बोलिए। गीतू ही बोला हूं मैं, हाँ। जी। मैं आपको पहले भी कहा था, आपके डिबेट में बैठा था गीतू जी, मैं पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आज बंगाल में जत्थे के साथ धन बल और दुष्प्रचार के साथ चाहती है कि बंगाल का चुनाव जीता जाए, तो मैं समझता हूँ ये असंभव है। बंगाल की जनता बहुत समझदार है। दूसरी बात, साफ शब्दों में ममता बनर्जी ने संदेश दिया है कि दुर्योधन और दुशासन, आप समझिए कि हेरा फेरी से आप युद्ध जीत लें, बाद में तीर हरण करें, सारी बातें, शकुनी कौन है, शकुनी का चेला कौन है, तो समझदार लोग सारी बातें समझ रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि ये चुनाव जो है विकास से हट करके तफ्तान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बाबर, हुमायूं कबीर, इस पे लाया जाए। ये चाहती है बार बार भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बंगाल की जनता ये समझदार है। और ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है बंगाल की, वो अभी भी विकास में बात कर रही है। जिस तरीके से वहां पे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को सुरक्षित रखा, लॉ एंड ऑर्डर संभाल करके रखा, जब जिस तरीके से अन्य राज्यों में जो घटनाएं घटी उसके मुकाबले बंगाल अभी भी बहुत, आप कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है वहां पर। आरजी कर मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, आप संदेश खाली की कीजिए, आपको लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है वहां पर, महिलाएं सुरक्षित हैं? जो भी हाल फिलहाल की घटनाएं घटी हैं, दुर्गापुर को भी ले लीजिए। मैं आपको कह रहा हूँ, हमारी बहुत अच्छी पहचान है बंगाल से, क्योंकि हमारी परवरिश और पढ़ाई लिखाई समझिए मेरा घर ही है। देखिए, चाहे आप दुर्गापुर की बात ले लें, आसनसोल की बात ले लें, रानीगंज की बात ले लें, बर्धमान की बात ले लें, संदेश खाली की बात ले लें, या मुर्शिदाबाद की बात ले लें, वहां पकड़े कौन जा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, जिस वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, वो टीएमसी के नेता नहीं पकड़े जाते, जो पकड़े जाते हैं वो जेल में जाते हैं, बाकी छूटते कौन है? जो आरएसएस के लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी। संरक्षण इतना ज्यादा है कि उन्हें पकड़ पाना ही संभव नहीं है। गीतू जी, आप साफ शब्दों में एक बात समझ लीजिए कि पहले आरएसएस के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसक विचारधारा घरों तक पहुंचाए हैं। अब दोबारा से हिंसक हथियारों को भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के द्वारा किया जा रहा है। आप सोचिए देश किस दिशा में जा रहा है, देश की जनता किस दिशा में जा रही है। आज किस तरीके से जो गंगा जमनी तहजीब है उसको कुचला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ चुनाव से मतलब है,
आपके पत्थर बरसे, हमारे पे नहीं, बरसे, आप कह रहे किसी जो अन्य पे हिंसा बरसे, हो रही तो है कोई वो लेना देना नहीं आरएसएस है। की जो कार्यप्रणाली है उसके हिसाब से बंगाल में ये सब किया जा रहा है और ये बीजेपी करवा रही है। मैं कह रहा हूं ना कि 118 मुकदमे उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले रजिस्टर किए गए, वो एफआईआर में नाम आरएसएस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम है। तो उत्तर प्रदेश में कौन दंगे करवा रहा था और ठीक है, बंगाल में आज कौन पश्चिम दंगे बंगाल करवा की रहा है? बात कर लेते हैं राम कुमार जी। तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है उसके पीछे बीजेपी है और आरएसएस की विचारधारा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है और हमारे कांग्रेस के भाई मुन्ना हबीब ने कहा कि इतनी समझदार है कि कुछ पिछले 48 सालों से इनको जीरो के आसपास ही रखी है। 48 साल हो गए, ये क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी तो आप अपनी, हमने भी अगले ही चुनाव में 77 सीटें जीती है और 30-35 सीटों पे हम बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं। आपका क्या हाल है? 48 साल से आपको जनता पहचान रही है कि आप क्या करते हो, कैसे हो। 48 ईयर्स भाई, याद रखिए अभी जी, खाली बोलने के लिए बोलिए नहीं, आत्मंथन कीजिए। आप और आपकी पार्टी कहाँ है? ये इतनी समझदार बंगाल की जनता है कि आपको कितने दूर रखिए, सोच के देखिए। और जो अभी अभी देखिए, दीदी की बात करें तो दीदी पहले तो राम का विरोध करती थी, अब मंदिर मंदिर बनाने के लिए घूम रही है, मंदिर की घोषणाएं कर रहे हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी मंदिर के लिए हुमायूं को बोलते हैं कि भाई राम का विरोध आप कभी ममता छोड़ बनर्जी देनी ने चाहिए अगर नहीं मंदिर किया। मंदिर राम करना का है। विरोध कोई लेकिन भी अंतर दल का देखिए नेता कितना है, नहीं किया। अंतर राम कितना है को देखिए राम कि हुमायूं क्यों राम का कहते हैं कि आप विरोध मस्जिद किसी छोड़ दो अगर किसी के आपको मस्जिद और मंदिर मंदिर करनी गिरा है। देंगे। वो ममता दीदी को नहीं बनर्जी समझा ने सकते, 118 अपनी गिराने का दीदी काम को नहीं समझा दूर सकते कि भाई बनाने का काम अब यहाँ बंद कीजिए। आप कहते हैं कि मंदिर राम जी आदर्श थे और राम जी के नाम पे चंदा वसूलने का काम आप करते हो। 1440 करोड़ चंदा खाने का नाम आप करते हो। राम जी के नाम की जमीन पे दलाली करने का काम आप करते हो। और आप कहते हैं कि राम 2060 जी से के कितना लूटा है राम उसका जी आप के मंथन पथ कीजिए, देश को राम कंगाली जी के के साकार रास्ते पे पे लाके आपको चलना चाहिए। राम जी ने क्या किया उस पर चलना चाहिए। आनंद राम जी शर्मा का की बाइक नाम सुन लो, ढोंगियों आनंद लोगों शर्मा के आपके मंत्री थे, जबान से भी नहीं उनकी बाइक निकलना सुन चाहिए। लो। अगर आप दोनों देश वास्तव के में मानते हो तो देश के उनके रखने के बताए लिए रास्ते आपको पे आता चलो। क्या है? अगर आप उनके देश की आदर्श बात आप आप उन्हें मानते हो तो उनके बताए रास्ते पे चलो। आप उनके नाम पे चंदा वसूलने का काम, जमीन पे दलाली करने का काम, लोग गिफ्ट के लिए आप कंपनी लोग को ने पैसा डोलारों देने का काम, सभी जो उल्टे सीधे काम है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के हैं। बताइए ने किस तरीके से चंदा वसूले जाते हैं राम जी के नाम पे, किस तरीके से जमीन का धंधा हो रहा है राम जी के नाम पे। लेकिन मुन्ना गिफ्ट हबीब खान जी, कंपनी क्या माना जाए, देखिए जिस तरह से चुनावी माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, या तो रामायण के किरदार आ जाएंगे या महाभारत के किरदार आ जाएंगे, विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर हम देखते हैं ममता बनर्जी तो 15 सालों से इतना काम वो कर चुकी हैं, तो उसके बाद उन्हें किस बात का खतरा है जो यहाँ पर अमित शाह के लिए वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है? तो विकास और मुद्दे की बात करें कि क्या देंगी वो आकर एक बार फिर से जब सत्ता में आएंगी पश्चिम बंगाल की जनता को? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया गीतू जी कि चुनाव इस बार विकास पे ही होना है, क्योंकि बंगाल की जनता चाहती है कि जो विकास हुए उस पे बात हो। वो अलूल जरूल बातों में वो आने वाली नहीं है। आपने देखा कई तरीके के वहाँ शब्द नहीं यूज तो मुन्ना इस्तेमाल हबीब किए जी, जो गए। बयान सामने आ रहे हैं ममता बनर्जी के, तो ये तो ऐसे बयान है ना कि उनको डर लग रहा है, उन्हें कहीं ऐसा लग रहा है कि कहीं इस बार उनके किले में सेंध ना लग जाए। नहीं नहीं, ये डरने की बात नहीं है। अगर आपके दरवाजे पे, आपके घर पे कोई आया और आपको उस पर संदेह है तो आप कह सकते हो। डरने की क्या बात है? डरने की बात तो तब होती ना जब वो कहते कि नहीं नहीं, बंगाल वासियों इस बार ऐसा करना, मुझे ही जिताना, बीजेपी को वोट मत देना, बीजेपी न जीत जाए। ये इसे कहते हैं डर की तो एक भाषा, नैरेटिव तय करने इसे की कहते बात हैं हो डर रही के है क्या? शब्द। रामकुमार पाल जी, क्या ये तय किया जा रहा है कि ये जो दुशासन और दुर्योधन का नाम लिया जा रहा है, महाभारत के वो किरदार जो विलन के तौर पर देखे जा रहे हैं, और ये जो जोड़ी है यहाँ पर शकुनी का चेला, इन शब्दों का इस्तेमाल करके क्या पोलराइजेशन हो रहा है? क्या यहाँ पर ये माना जाए कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके आप ये बताना चाहते हैं कि हाँ जी ये है विलन इस फिल्म के, इस महाभारत के, और हम हैं पांडव? देखिए, सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, सबको भारत में अधिकार है चुनाव लड़ने का और ये सबके अधिकार की बात है। नहीं तो ये तो चाहती है कोई पार्टियां यहाँ आवे नहीं, चुनाव ही ना हो। और मुन्ना हबीब ने एक बहुत अच्छी बात की अभी, विकास की बात। क्या विकास किया है? केंद्रीय हमारी कितनी, अभी अगली बार डिबेट भी हुई थी आपके यहाँ पे कि केंद्र प्रधानमंत्री जी जाके सड़कों का निर्माण का उद्घाटन किए, उसका शिलान्यास किए, आप ही ने, हम ही लोगों ने चलाया देखा। तो विकास तो हमारे केंद्र की सरकार ने कभी भी बंगाल को विपक्ष की सरकार की तरह नहीं किया है, विपक्षी सरकार की तरह नहीं किया है। सड़कें हैं, सब निर्माण है, पुल है, मेट्रो तक का सहयोग किया है।
तो ये हम भारत के अधिकार को ये भारत सरकार अच्छे से समझती है, पक्ष विपक्ष नहीं मानती। अच्छा, ये भी कहा जाता है मुन्ना हबीब जी की बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने चलाई हुई थी, लेकिन वो बंगाल में इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, ये शब्द हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि केंद्र की जो योजनाएं थी, कौन सी योजना थी जो बंगाल में नहीं चली? सवाल ये देखिए क्या है, एक शेर है, ये साहसी नारी है, अकेले ही पूरे बीजेपी पे भारी है। 2021 के चुनाव में आपने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे मुख्यमंत्री, सारे आपसे जानना चाहेंगे ऐसी वो कौन सी योजनाएं थी जिनको लेकर कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाएं हैं जो कि ममता दीदी नहीं चाहती बंगाल में चले? हाँ जी जी राम कुमार जी, कौन सी योजनाएं रही हैं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चलाई गई जो कि बंगाल में जिनको सपोर्ट नहीं मिलता, समर्थन नहीं मिलता है? नहीं, योजनाएं सब चल रही है, उसमें भ्रष्टाचार होता है, राशन की योजनाओं में हर चीज में भ्रष्टाचार होता है। लेकिन मैं मुंबा अभी सबको कहना चाहूंगा कि जब टीएमसी और बीजेपी की लड़ाई है तो फिर इस अंगने में आपका क्या काम है? आपके शब्दों का क्या उपयोग है? आप टीएमसी के नाम बताइए ना, कांग्रेस की उपस्थिति बताइए बंगाल में, या तो बदल दीजिए, टीएमसी का प्रवक्ता हो जाइए। और विकास कार्य केंद्र सरकार कर रही है, अभी केंद्र सरकार की योजनाएं वहां पे लागू है, इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। आपने देखा नोटों का बंडल मिला था, कौन थे वो, कैसे लोग थे वो, योजनाओं के कटौती करके इस तरह का जो कहा है। लेकिन क्या योजनाएं लागू है? योजना तो नहीं लागू करना ऐसा किसी के राज्य सरकार की ताकत नहीं है। योजनाएं हैं लेकिन भ्रष्टाचार। तो ये माना जाए कि पश्चिम बंगाल में प्रचार कम और वाकयुद्ध ज्यादा हो रहा है, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर महाभारत के किरदारों की भी एंट्री हो गई है। जनता पर कितना असर होगा, जनता किस तरह से इन बयानों को देखेगी, ये आने वाले चुनावों में साफ हो जाएगा। धन्यवाद करना चाहेंगे आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए।